तो चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तिरुवनंतपुरम हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सॉरी, इसको ठीक करने दो भाई। तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। कवकों का अध्ययन कहा जाता है, कवकों का अध्ययन कहा जाता है माइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन जो है ऑप्शन नंबर दूसरा का हो गया। कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों का अध्ययन जो है माइकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सेलुलोज और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये कोलकाता में अवस्थित है, नहीं कोलकाता या नई दिल्ली या अहमदाबाद, ये हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है कार्ल लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन जो है फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? मलेरिया रिसर्च सेंटर जो है दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अंगूरों का उत्पादन क्या कहलाता है? अंगूरों का उत्पादन जो है विटीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। नेत्र रोग का चिकित्सक जो है कहलाता है ऑप्थोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्थोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा, सॉरी इसको नीचे करने दो। 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर किधर गया भाई? 14 नंबर का यहाँ, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। इज्जत नगर में है, इज्जत नगर में वेटनरी रिसर्च सेंटर जो है इज्जत नगर में, ऑप्शन नंबर सी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ये ऑर्निथोलॉजी में कहलाता है, नाम से ही ऑर्निथोलॉजी में कहा जाता है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्था जो है गांधीनगर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था जो है कोयम्बटूर में स्थित है। सॉरी, डेयरी तो हो गया करनाल, ज़्यादा करके दूध उपज जाता है यहाँ पे, पंजाब में उपजता है और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा उधर दूसरा पर है पंजाब। ये पंजाब करनाल में हो जाएगा। करनाल वायसराय का अध्ययन कहलाता है, वायसराय का अध्ययन कहलाता है। वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव, ऑप्शन नंबर बी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी, रुकिए इसका टिक लगाने वाला कीजिएगा, और पैथोलॉजी कहलाता है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, एंटोमोलॉजी कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क एवं ट्रेविस ने किया था, लैमार्क एवं ट्रेविस, ऑप्शन नंबर बी। लैमार्क एवं ट्रेविस ने किया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में अवस्थित है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? ये सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? ये इंदौर हो जाएगा, इंदौर में अवस्थित है। मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन जो है एपीकल्चर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 28 नंबर क्वेश्चन पे। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है, कार्ल्स लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कार्ल्स लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका दोस्तों। जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, ऑप्शन नंबर, सॉरी ये जंतु थियोफ्रेटस तो कोई दूसरा चीज़ को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, जो है अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक, अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित थी? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ये जो हो जाएगा गर्दन की, ऑप्शन नंबर सी। यार कलम दागने वाला, ऑप्शन नंबर सी। हीमोपेंसियम किसका वैज्ञानिक नाम है? होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये तो ऑप्शनल ही है कि मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का नाम है होमोसेपियंस। सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सपनों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? ऑरिनोलॉजी कहलाता है, ऑरिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए।
फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन जो है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑस्टियोलॉजी की किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी जो है किसका अध्ययन है? नाम में ही ऑस्टियोलॉजी, तो अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था ये लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है? ये चावल हो जाएगा कटक में हो जाएगा, कटक। ऑप्शन नंबर सी। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन जो है एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। तो दोस्तों, आप सभी को इसी टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको इसी तरह का 50 या 40 या 50 क्वेश्चन लेकर, जो बेस्ट क्वेश्चन होगा आप सभी को। तो धन्यवाद। आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।